नमस्कार दोस्तों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। बहुत ही सुकून मिलने वाला है इस वीडियो को देखकर, आपको बड़ा ही आनंद आने वाला है। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, सभी को बताना, अपने पेरेंट्स को बताना अगर बच्चे देख रहे हो तो। और अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने बच्चों को बताना, देख भाई ये क्या बोल रहा है, हमें ऐसा काम करना है। तो आज हम आने वाले समय में, आने वाले महीनों में क्या क्या चीज़ें घटनाएँ हमारे भारत में घटने वाली है और इनको किस चीज़ों से जोड़ा जाएगा, आपको आपके रोल क्या क्या है, आपको किन चीज़ों में पढ़ना है, क्या क्या काम करने हैं, किन चीज़ों से बचना है। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आने वाले जो महीनों में क्या क्या प्रेडिक्शन रहेगी, इस महीने में क्या चीज़ें होगी, क्या चीज़ें नहीं होंगी। तो देखो, अभी जो समय बीता है हमारे 2023 का, उसमें काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है। जो कि जिसमें चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, मेजर इवेंट हुआ था, भारत ने G20 प्रेसिडेंसी की, एशिया कप हो गया और भारत कई मतलब मेडल भी जीत गए एशियन गेम्स में, सब कुछ हो गया, ये सब काम हुए हैं। वर्ल्ड कप भी अभी शुरू हो चुका है। तो आने वाले समय में कैसा समय कटेगा, क्या क्या प्रेडिक्शन होने वाली है 2024 तक। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहली प्रेडिक्शन है कि आपके सामने नैरेटिव सेट किया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि ये चीज़ होने वाली है, ये चीज़ नई नई, देश खतरे में है, हमें ये करना है, वो करना है, वो सब चीज़ें। तो आपको इन सब बहस में नहीं पड़ना है। एक वोट लेके बैठे हो, एक वोट जिसको देना है दे देना, चुपचाप से। अपना टाइम और एनर्जी कभी ख़राब मत करना, जिसको देना है दे देना, क्योंकि आप अपना टाइम बचाओगे, एनर्जी बचाओगे, तभी तो आप अपनी लाइफ में कुछ तरक्की कर पाओगे। नहीं तो इसी में बहसबाजी में पड़ जाओगे, इसमें फंस जाओगे। ठीक है। तो भारत की 90% जो आबादी है वो इसी में लगी पड़ी, जो मिडिल क्लास जनता है वो बस इसी में पड़ी। एजेंडा सेट हो रहा है और उसमें फंस जा रहे हैं। पॉलिटिकल आदमी हैं, वो अपना एजेंडा बनाते हैं, वो सब काम करते हैं, उनको नैरेटिव बनाना है, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं। तो आपको इसमें नहीं फंसना है, बहसबाजी में नहीं डलना है। तो आपको ये सब काम करना है और क्या करना है, क्योंकि जो अमीर आदमी है, अमीर जनता है, वो अमीर बनते जा रहे हैं। जो गरीब जनता है, जो टैक्सी चलाता है, मेहनत मजदूरी करता है, उसको भी इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। लेकिन जो मिडिल क्लास जनता है वो हमेशा इसी में लगी रहती है, वीडियोज़ पे वीडियो शेयर कर रहे हैं। यूट्यूब आने वाले समय में जंग का मैदान बन जाएगा इस कुछ समय तक, इलेक्शन के माहौल में। और भी कई चीज़ें होने वाली वैसे तो। और इसके बाद में व्हाट्सएप आपके खचाखच भर जाएंगे, वीडियोज़ शेयर किए जाएंगे, इधर उधर किए जाएंगे, आपको सामने कुछ ऐसा बताया जाएगा जो आपको भ्रमित करेगा। तो आपको इन चीज़ों से बचना है, इन चीज़ों को अवॉइड करना है सबसे पहले तो आप इनसे बचोगे तभी आप अपनी लाइफ में कुछ कर पाओगे। तो सबसे पहला प्रेडिक्शन ये है कि आपको इन चीज़ों से बचना है। दूसरा, इसके बाद बिग बैंग अनाउंसमेंट होगी। आपके सामने कई योजना लाई जाएगी, आने वाले समय में कई नौकरियाँ लाएगी, कई विज्ञप्तियाँ आएगी, ये नौकरी आ गई, ये वैकेंसी निकली है, ये सब हुआ है, रिझाया जाएगा। और रिझाया भी किसको जाएगा, पॉलिटिकल पार्टी, जो राजनीति की पार्टियां हैं उनको पता है आप कौन से वोटर हो, कोर वोटर हो। मिडिल क्लास को कोई नहीं रिझाता। मिडिल क्लास एक ऐसी जनता है, मिडिल क्लास कौन सी है, जो हमेशा टैक्स पे करती है, टैक्स देती है। तो उनको, उनके सामने उनको रिझाता क्यों नहीं है कोई, क्योंकि उनको पता है कि ये वोटर इसके हैं और ये इनको वोट देंगे, तो उनको रिझाने की ज़रूरत नहीं है। रिझाया किसको जाता है, जो किसी के नहीं होते उनको रिझाते हैं कि भाई हाँ ये इसको हम ले लेते हैं, हमारे अंडर में ले लेते हैं। तो आप तो उस तरह के हो जिस तरह से जिसकी शादी हो रखी है, पति पत्नी है, पति को कोई रिझाता नहीं है, पत्नी को भी कोई रिझाता नहीं है, क्योंकि इसकी ऑलरेडी शादी हो रखी है। इस पति को भी हमें कोई रिझाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो रिझाया किसको जाता है, जो कमा रहा होता है उसको रिझा जाते हैं। तो इस टाइप से आपकी हालत इस तरह से, या तो आपको अपना जो लेवल है नीचे करना पड़ेगा, तब आपको कोई रिझाएगा। आपको अपना लेवल गिराना पड़ेगा, क्योंकि अमीर तो आपसे बना नहीं जा रहा, ना आप बन पाओगे, और रिच क्लास में आप जा नहीं रहे। तो आपको अपना लेवल घटाना पड़ेगा, तभी आपको कोई रिझाएगा, नहीं तो आपको कोई नहीं पूछने वाला है। तो ये बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट होगी अपने, ये सब हो जाएगा फ्री में करेंगे, कुछ चीज़ें फ्री में मिलेगी, कुछ आपके फ्री करेगी। ये कितना ही हो जाए आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कॉफ़ी नहीं होती, कॉफ़ी अपने पीने वाली, उसमें जो झाग होते हैं, उस तरह से ये झाग वाली अनाउंसमेंट है। आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है कि रत्ती भर का भी। तो ये चीज़ें होगी, जिसके लिए है वो उसको रिझाएंगे, क्योंकि आपको रिझाने वाला कोई है नहीं। आपका उनको पता है कि ये आप किसको वोट दोगे, कि आप उनके वोटर हो और किसको वोट दोगे, सब पता है उनको। जिसको रिझाना है वो, उनके लिए सब चीज़ें चलता रहेगा खेल। तीसरे ये चीज़ होने वाली है कि जो अपना वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है, वर्ल्ड कप में इतनी सारी बहसबाजी होगी, ये वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, आपकी क्या राय है, ये भारत जीतेगा, वो जीतेगा, बुमराह अभी फॉर्म में नहीं है, क्या विराट कोहली को इसमें लेना चाहिए, क्या इसकी केवल फॉर्म में आ चुका है, इसको लेना सही है, कौन गेंदबाज रहेगा, कौन बीमार हो गया, ये सब चीज़ें चलती रहेगी। आपको इस बहसबाजी में नहीं डलना है। भारत जीतेगा नहीं जीतेगा, ड्रीम 11 में कौन से प्लेयर सबसे बेस्ट है, ये लेना वो लेना। तो आपको इन सब फालतू में चीज़ों में नहीं घुसना है, अपना टाइम ख़राब नहीं करना है, एनर्जी बचानी है आपको। क्योंकि जो क्रिकेटर है आईपीएल में दबा के पैसे कमा के बैठे हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हाँ, ये नहीं, एक अच्छा मैच वो है जिसमें छक्के चौके लगे, वो देख लेना। भारत पाकिस्तान का जैसे मैच हुआ था, उसमें कभी मज़ा आया तो इस इंटरेस्टिंग मैच देख लेना। बाकी ये सब अपने अपने पैसे कमा रहे हैं, आपको कोई मतलब नहीं है। किंग कोहली करे जाओ, आपका कुछ नहीं होना है।
ये अपना अपना मर्ज़ी से बढ़िया से गेम खेल रहे हैं, अब जो जीतना है जीत जाएंगे। तो ये सब बहुत बढ़िया टाइम वेस्टर है, इसको आपको इसमें आप लोगों को बचना है। ये सबसे बड़ी सलाह है आपके लिए। जो वर्ल्ड कप फाइनल होने वाला है उसमें भी इस तरह की तैयारी नहीं करनी है कि जैसे कोई आपका एग्ज़ाम है, मैं इसको इस तारीख को एग्ज़ाम दूंगा या इस तरह से वर्ल्ड कप देखूंगा, पूरी तैयारी करके बैठा हूँ, इस तरह से 2 महीने ये काम निपटा लेता हूँ, तीसरे इस टाइम में जब उस दिन मैं वहाँ पर रहूँगा, ये रहूँगा। तो ज़्यादा तैयारी नहीं करनी है, जो कुछ होना है अपना आप हो जाएगा, नॉर्मल रहो, जिस दिन होगा हाँ भाई ठीक है देख लेंगे, चल ठीक है। तो उस टाइप से रहना है, अपना आपको इतना दिमाग खपाना नहीं है इसमें सब चीज़ों में। चौथी प्रेडिक्शन है कि इन्फ्लेशन आपको कम होता हुआ दिखेगा। इन्फ्लेशन कम होगा तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट कम होंगी। ये ज़्यादा चर्चा में नहीं आएगा। देखो 3 चीज़ें जो बताई उनको क्या करना है, उनसे आपको बचना है, अपने आप को गार्ड करना है, इन चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है। अगली चीज़ें क्या है, अभी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ लेनी है, आपको समझना है, ध्यान देने वाली चीज़ें हैं ये। इन्फ्लेशन कम होगा तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट कम होगी, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, बाजार में पैसा आएगा। तो आपको चीज़ों को ध्यान देना है, समझना है, डाटा पता करना है कि इस महीने के जैसे जुलाई में कितना था, अगस्त में कितना हुआ, सितंबर में कितना हुआ। तो जैसे जैसे अक्टूबर खत्म होगा, नवंबर शुरू होगा, तो इस टाइप से चीज़ें होती हुई दिखेंगी। तो जीडीपी इंडिया की ग्रो करेगी अच्छी। भारत तरक्की कर रहा है, इंडिया इज़ शाइनिंग, फील गुड फैक्टर आएगा, अच्छा लगेगा आपको। तो अपॉर्चुनिटी आपको अपनी जो आगे आने वाली संभावना है उसको पहचानना है, अपने बिजनेस को कैसे ग्रोथ किया जाए, इस मार्केट में कैसे बने रहना है। तो वो सब चीज़ें पहचाननी है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी आपको, वो सब ग्रैब करनी है आपको। तो उन चीज़ों को आपको समझना है। तो बाकी वाली चीज़ों को क्या बताया कि आपको उनसे बचना है, ऐसे बाजी नहीं पढ़ना है, एजेंडा जो बनाया है उसमें नहीं पढ़ना है, वर्ल्ड कप वाले नहीं पढ़ना है। लेकिन अब क्या आपको जो मिल रही है, नई नई संभावनाएं आने वाली है, तो उसमें आपको क्या करना है, सचेत रहना है, क्या चीज़ में आप नहीं डल सकते हो, नया मौका क्या मिलने वाला आपको, वो सब पता करना है आपको। तो जो इन्फ्लेशन का ज़्यादा चर्चा में नहीं आएगा, लेकिन आपको इस चीज़ों का पता करना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा। फिर क्या होगा, मूवीज़ आएगी। अब आने वाले 5 प्रेडिक्शन है, मूवीज़ आएगी। तो अंदर जाते आते जनवरी फरवरी तक ऐसी ऐसी मूवियाँ आ जाएगी कि आप समझ नहीं पाओगे कि हाँ इस मूवी ने ये मूवी क्या कहना चाह रही है। वो उसमें पॉलिटिक्स मिक्स होगी, सब कुछ होगा, और इस टाइप से आपको दर्शाया जाएगा कि आपको कोई पार्टी से संबंध भी कर सकती है, हटा भी सकती है, ध्यान भटका सकती है, प्रोपोगंडा फैला सकती है, विरोध हो सकते हैं। तो लेकिन क्या करना, ऐसा नहीं बोल रहा मैं मूवी नहीं देखनी, आपको मूवी का क्या स्वाद लेना है, मज़े लेने हैं उस मूवी के, आहा आनंद आ गया, इस टाइप से लेना है। क्योंकि जो चीज़ें होनी है उसको हम रोक नहीं सकते। ये हम किस लिए बता रहे हैं कि जो चीज़ें जो आप सुन रहे हो, दर्शक है जो कोई फॉलो करेगा, इन चीज़ों से बच जाएगा, आपका समय बच जाएगा, आपका समय बर्बाद नहीं होगा, टाइम एनर्जी बचा दोगे आप, अपना सुकून मिलेगा, अपनी फैमिली के साथ टाइम दोगे, मज़े करोगे, इन सब चीज़ों से बेसबाजी से बच जाओगे। एक वोटर लेके बैठे हो भैया, एक वोटर क्या है, आप एक वोट हो, जिसको मर्जी जहाँ देना है दे देना, लेकिन इन सब में बेसबाजी मत पढ़ना। अपना वोट एक गरीब की तरह रखो। क्या बोलना है, मैं दूंगा, हाँ आपको वोट दूंगा लेकिन बताऊंगा नहीं, जिसको देना है दे दूंगा, लेकिन बताना नहीं आपको। उसको बोलना है हाँ मेरे को रिझा, जो मेरे को अच्छा रिझाएगा उसको दूंगा, उसके मज़े लो, उसको टेंशन लेने दो, आप अपने टेंशन अपना टाइम मत ख़राब करो। जो मुझे रिझाएगा उसको वोट दूंगा। तो अपना वोट गरीब की तरह, गरीब। फिर क्या है, माहौल बनेगा कि आपको रिझाया जाएगा, रिझाने का माहौल बनेगा, तभी तो मज़ा है। आपको कोई रिझाए, नहीं तो क्या है, अपना हर कोई आपको आके मतलब कैसे भी करके आपको ठगा के चला जाएगा। तो आपको ठगना नहीं है, गरीब की तरह वोट रखना है, दूंगा लेकिन बताऊंगा नहीं भाई, ठीक है। क्योंकि हम भारतीयों का सेल्फ स्टीम इतना लो है, इतना लो है कि कोई भी आके हमारी प्रशंसा कर देता है, हम खुश हो जाते हैं। आके बोल देगा कोई अंग्रेज़, आके हमारी हिंदी में बात कर लेता है, हमारे कपड़े पहन लेता है, हम खुश हो जाते हैं, ओह वाह वाह अंग्रेज़ ने पहन लिया, अरे वाह कितना हमारा तो ये है, हमारे धर्म की प्रशंसा कर ली, वो कर दिया, ऐसे कर दिया, हमारी चीज़ ये है, ऐसे हमारा इतनी। और ये कौन करता है, मिडिल क्लास की जो अनपढ़ जनता है वो सब करती है। क्योंकि अमीर आदमी को इन चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं है, वो अपना अमीर बने जा रहा है। गरीब जनता वैसे भी जो गरीब है उनको अपना अपना अलग ही एटीट्यूड में रहती है, विच इज़ की वेरी गुड। ऐसे एटीट्यूड होना चाहिए, कोई तो अपने एटीट्यूड में घूम रहा है, नहीं तो सब बेल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पैसे ही फालतू में उनको कोई बस खुश हो जा रहे हैं। जिसको हमारी तारीफ़ कर दी, हमारी ये कर दिया, हमारा के यहाँ ये पहन गया, हमारी गीता जी का कुछ श्लोक बोल दिया, हम खुश हो जाते हैं, ये हमारी धर्म का प्रचार कर रहे हैं, संस्कृति का कर रहे हैं, ऐसे ही आके खुश हो जाते हैं। छठा प्रेडिक्शन है, छठा प्रेडिक्शन विच इज़ की क्या है कि हर घर घर में कार्यकर्ता हो जाएंगे। कार्यकर्ता तो अभी भी है, पैदा हो चुके हैं वो अभी, लेकिन क्या है एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे। आप देखोगे आपके आसपास के चाचा ताऊ फूफा मामा सब कोई आपका हो सकता है, आपके पेरेंट्स भी, आपके पिताजी भी हो सकते हैं। वो क्या करेंगे, एजेंडा सेट करने लग जाएंगे, बोलेंगे इसको करना है, हमारा देश खतरे में है, हमारे देश की चिंता करनी शुरू कर दो, ये हो जाओ। घर घर में लोग नाराज़ होने लग जाएंगे, घर घर में लड़ाइयाँ होने शुरू हो जाएगी, आप कोई भी बात कहने से डरने लगोगे, आपको डर लगने लगेगा।
तो ऐसी चीज़ें हो जाएगी। और वो वही चाचा ताऊ है जिनके अपने खुद के बच्चे संभल नहीं रहे, उनके अपने बालकों का ब्याह हो नहीं रहा है, अपनी नौकरियां लग नहीं रही है, उनको अपना कुछ पता नहीं है, लेकिन उनको वो सब चिंता है, सब कुछ है। तो मैं इसमें वो नहीं डाल रहा हूँ कि नेगेटिविटी नहीं फैला रहा हूँ आपको कि आपको ये सब कौन है, कौन गलत है, कौन सही है, वो आपको डिसाइड करना है। देखो मेरा वीडियो ऐसा तो है नहीं वही 5 लाख 10 लाख करोड़ जनता देख रही है उनको करना है। तो जो लोग देख रहे हैं, जो लोग समझ पा रहे हैं, उनको सब चीज़ों को ये समझना है कि आपको, आप ये समझो कि आपको ये चीज़ें जल्दी पता लग रही है, जल्दी पता लग रही है। तो आपको इस बात को समझ जाना है कि हाँ हमें पता लग गई है। और आपको जो अगर समझदार व्यक्ति है तो शेयर भी कर लेना आगे लोगों को कि भाई देख ये कैसी बात कर रहा है, ठीक बात कर रहा है, आगे तू भी समझ लेना इस बात को। इन चीज़ों बहसबाजी नहीं पढ़ना है। आपके 5-6 महीने बच जाएंगे। आपको अपना जो टाइम वेस्ट करोगे इन चीज़ों पे, जो समय बर्बाद करोगे, वो आपका टाइम बच जाएगा। इसमें आपको नई अपॉर्चुनिटी मतलब नई संभावनाएं ढूंढना और उसके बाद अपना काम करना, बिजनेस करना। क्योंकि कोई नेता बन जाए आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सीधी सी बात है। एक बात बताओ, हर 5 साल में सरकार बनती है और 1 साल तो हम जो सरकार बनाने की चर्चा करने में ही लगा देते हैं, अपना समय खराब करते हैं। उसके बाद हर 6 महीने में राज्यों के चुनाव हो जाते हैं, फिर उसकी चर्चा करो। तो क्या हमारा देश ये चुनाव के मोड में रहेगा क्या, इलेक्शन मोड में रहेगा क्या? पूरी ज़िंदगी भर हमेशा इलेक्शन 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 चर्चा करते रहोगे। व्हाट्सअप लोगों के भरे जा रहे हैं, कोई कुछ भेज रहा है, कोई किसी से मिल रहा है, कोई भी मतलब नेता बन जा रहा है, ये सब चीज़ें। और कोई काम नहीं है क्या हमारी जनता को कुछ अपना अपना करने के लिए? बस हमेशा इलेक्शन की चर्चा करते हो, इलेक्शन की चर्चा करो। और कोई देश देखा है आपने जो कि हमेशा इलेक्शन की बातें करता रहता हो? तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, आपको चीज़ें जो पता लग रही है, जो आने वाला समय आने वाला है, इससे आपको क्या हो जाएगा, आप आने वाली जो भविष्य में जो बहसबाजी होगी उससे बच जाएंगे, आर्गूमेंट्स में नहीं पड़ेंगे। आपका टाइम बच जाएगा, आपकी एनर्जी बच जाएगी, आपके जो लाइफ में जो फोकस बढ़ जाएगा और आप अपने आप को खुश महसूस करोगे। और जो टीवी में चलेगी बहस चलेगी, टीवी में ये हो रहा है वो आ रहा है, टीवी अपनी बंद करके रख देना। न्यूज़ चैनल इतने भर जाएंगे, आपके फ़ोन भर जाएंगे। तो आपको इन सब चीज़ों से बच के रहना है अपने आप को, और अपने पेरेंट्स को भी, अपने परिवार वालों को बचाना है कि ये सब जो चल रहा है टीवी में, तो वो 7 महीने 5-6 महीने तक टीवी बंद कर लेना। कोई इसका फ़ायदा नहीं है आपको, कोई टीवी कुछ नहीं देगी, बस आपका एजेंडा बनाएगी, आपका दिमाग और ख़राब करेगी। तो इसका आपका समय ख़राब होगा। तो आप इन सब चीज़ों से बच जाना। क्योंकि इलेक्शन जैसे ही ख़त्म होंगे, जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होने कोई नेता बन जाएगा, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। और जैसे ही चुनाव ख़त्म हुए, नील बट्टा सन्नाटा, कुछ नहीं होगा, सब भूल जाएंगे, सब कुछ का सब शांत हो जाएंगे। क्या देश में हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, अब देश की चिंता है नहीं, सब चिंता खत्म हो जाएगी उस टाइम। जैसे ही चुनाव खत्म होते ही चिंता खत्म हो जाए। आप कस्टमर हो और वो क्या सर्विस प्रोवाइडर है, नेताजी क्या है सर्विस प्रोवाइडर है। तो आपको तो ऐसे बैठना रिलैक्स होके, हाँ भाई बता, हाँ नाच, अच्छे से नाच, मज़ा नहीं आ रहा और नाच, हाँ और बता हमें हमें क्या करना है। रिलैक्स होके बैठना है आपको, आपको टेंशन नहीं लेनी है, वो अपने आप टेंशन लेंगे। उन्हें भागने दो जो भागना है। हर घर घर में क्या कार्यकर्ता बन के बैठ गए हैं, जो वोटर है सारे कार्यकर्ता ही बन गए। तो आपको क्या करने हैं, मज़े लेने हैं, आपको चिंता नहीं करनी है। आप तो वोटर हो, वो सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो टेंशन लेंगे। आपको तो बताना है, उनको नचाना है, उनके मज़े लेने हैं, उनकी ऐसे तैसे करवाओ ना, उनके मुँह से निकलवाओ जाग, तब पता लगे आपको। बोला हाँ भाई वोट तो हम दे देंगे, लेकिन तू ये बता मेरे को ये काम क्यों करना है, मैं ये क्यों करूँ, मैं तुझे वोट क्यों दूँ। तभी तो मज़ा है यार इलेक्शन का। इलेक्शन कब आते हैं, 5 साल में एक बार आते हैं, तो मज़े लो। खाली ये थोड़ी है कि हलवा पूड़ी खा लिया काम खत्म, 1 महीना शुरू, 1 महीने पहले हलवा पूड़ी शुरू हो जाएगी और हलवा पूड़ी खाते रहो, मज़े करो। 1 महीने बाद फिर वैसे ही आपको उसने कुछ नहीं पूछना है। तो जब है टाइम आपके पास पूछने का है, जब आप अपने वैल्यू हो, कस्टमर को देखो, दुकानदार है कस्टमर को कैसे लेता है, उसको भगवान मानता है। तो आप भी भगवान उसके लिए। तो मज़े लेने दो, उसको फील तो कराओ कि हाँ मेरे भगवान है और ये उनको पूरा रिस्पेक्ट दूंगा। क्योंकि वो वैसे ही जब बन जाएगा नेता, तब तो वैसे भी आपको कुछ रिस्पेक्ट मिलनी नहीं है। तो पहले मज़े लो, कुछ तो अपनी वो रखो इज्जत कि भाई मैं वोटर हूँ, हाँ तुझे वोट दे दूंगा, लेकिन मज़े लूँगा पूरे तेरे। बताऊंगा नहीं तेरे को किसको दूंगा वोट, हाँ दे दूंगा तेरे को, लेकिन तू बता तेरे को क्यों दूँ मैं, क्यों तू है, तेरे में ऐसा क्या है। पूरी ऐसे तैसे कराओ ना उसको, उसके ऐसे तैसे कराओ, मज़े लो उसके, उसी को बोलने दो। आप खुद आगे आगे मत बोलो तू ऐसे कर वैसे कर, इसको करना है उसको करना है, उसको आने दो बोलने दो। सारे वोटर तो कार्यकर्ता बन के बैठ गए, आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। पागलों, इन नेताओं के चक्कर में क्यों पागल हो रहे हो। हाँ, आपको बोलना नहीं भाई साहब, आपको देंगे वोट, ज़रूर देंगे, लेकिन बताओ इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, तुम मेरा क्या कराओगे, मेरे गांव में क्या है। और यही तो समय अपने गांव में काम करवाने का। अगर गांव में कुछ बच रहा है, काम नहीं हो पा रहा है, तो यही तो फ़ायदा है, यही समय है काम करने। भाई देखो भाई साहब, मैं आपको वोट दे दूंगा, पूरे गाँव वाले मिल के आ जाओ एक साथ में,
पूरा गांव का गांव आ जाओ, कोई भी नेता आए आप मत जाओ आगे, आने दो उसको। जब आपको रिझाने लगे तब बोलो भाई साहब आपको वोट देंगे, लेकिन मेरे गांव का ये काम है, मेरे गांव में पानी नहीं आ रहा, मेरे गांव में बिजली नहीं आ रही, ये नहीं दिक्कत आ रही, गायों की समस्या है, पानी की समस्या है, जो भी है साफ़ सफाई की समस्या है, वो पूरी कर दे तो मैं तेरे को दे दूंगा वोट। क्योंकि देखो बाद में तो सभी वादे नेता बोल देते हैं बाद में मैं कर दूंगा वो कर दूंगा, बाद में तो हर कोई कर देता है, लेकिन पावर किसकी होती है, पहले क्या जो पहले करे उसका फ़र्क पड़ता है। तभी तो उसमें पता लगता है कि नेता बनने लायक पावर है कि नहीं इसमें, बाद में तो हर कोई कर लेगा। और आजकल क्या नेता, वैसे भी नेता से इनसे कुछ हो नहीं पा रहा है। आप जाके इनसे पूछो भाई मेरी बहू की पोस्टिंग करवा दी मेरे गांव में, वो बोले भाई साहब सिस्टम तो ऐसा बन गया है कि अब हमसे तो नहीं हो पाएगा, वो सिस्टम आजकल इतना ट्रांसपेरेंसी है कि ऊपर वाले देखते हैं, अब हमसे हो नहीं पाता। तो फिर आप बोलोगे मेरा ये काम निकलवा दे, यार ये तो काम देखो अभी मैं सरकारी महकमा ऐसा हो गया, इसमें ऐसी चीज़ें हो नहीं पाती, पहले ऐसा था, अभी आजकल कंट्रोल बहुत ज़्यादा है सरकार का, तो क्या है कि चीज़ें मतलब बड़ी मुश्किल है। तो भाई तू ये काम करवा नहीं सकता, मेरी बहू की पोस्टिंग करवा नहीं, तो काम का क्या तेरा क्या तेरे को क्या लगे, पूछूं क्या मैं तेरे को बना के। तो ज़्यादा इसकी आपकी वैल्यू है नहीं, आप मज़े लो इनके, आप टेंशन मत लो, आप अपना काम करवाओ, गांव के जो काम बचे हुए हैं वो अभी करवाओ, तभी तो आपको पता लगे आपके काम अभी और फटाफट हो भी जाएंगे। फटाफट होंगे तो आपका गांव भी आपको मज़ा आएगा, आपका पर्सनल काम भी बन जाएगा, आपको सब मज़ा आ जाएगा, और आपकी लाइफ झिंगा लाला हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मज़े आ जाएंगे आपकी लाइफ में, और पूरा गांव खुश हो जाएगा, आसपास के सब कुछ खुश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेता के चक्करों में मत पड़ना। और सब और क्या है, कार्यकर्ता हर कोई कार्यकर्ता मत बन दो, सभी कार्यकर्ता बन जाएंगे फिर वोटर कौन है, सारे वोटर कार्यकर्ता बन गए, उनके तो मज़े आ रखे हैं। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को आपको काम में, आप अपने दिमाग की दही मत करो, आप आके आप खुद से जाके ये मत बताओ कि इसको करो उसको करो, खुद का जोर मत लगाओ, लगाने दो उनको अपना जोर। ठीक है, तो लोगों को क्या है अपने एमपी का नहीं पता, कोई मर्जी कुछ भी बन जाए, लोगों को ये नहीं पता कि आप उनके क्षेत्र का एमपी कौन है, एमएलए कौन है, उनसे पूछ लो भाई कौन है, पता नहीं नाम, तो पड़ोसी का तो तुम भूल ही जाओ। तो इसलिए क्या है, जो कोई भी इसमें नेता बन सकता है, कोई भी नेता बन सकता है, आपकी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी लाइफ ऐसी की ऐसी रहेगी, कोई भी गधा बन सकता है। ठीक है, तो आप अपना जोर मत लगाओ, अपनी ऐसी तैसी मत कराओ, जो घूम रहे हैं धूप में उनको घूमने दो, उनके अपने मज़े लो, और जो ज़्यादा एमपी से इनके कुछ होने वाला है नहीं। एमपी एमएलए कोई भी गधा बन सकता है, कोई कुछ बन सकता है। कोई लोग सोचते हैं मैं इसके साथ घूमूंगा मेरा फ़ायदा हो जाएगा, आने वाले टाइम में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो हो जाएगा उनका, हो जाएगा, लेकिन जो नहीं घूम रहे उनका क्या है, जो आम आदमी कॉमन मैन जो मेरी तरह है उनका क्या है, वो तो उनके पास तो मौका है मज़े लेने का, जिनका काम होगा 2-4% लोगों का होता ही होगा, वैसा तो है नहीं किसी का नहीं होता है। तो इस तरह से आप अपनी लाइफ की ऐसी तैसी मत कराओ, उनको घूमने दो, जो कार्यकर्ता बन रखे उनको भाई बोलो हाँ तू घूमता रहे भाई, मैं तो अपने मज़े लूँगा, मैं तो अपना वोटर हूँ, मेरे पास तो चॉइस है, मैं मज़े लूँगा, जो आने वाले सबके मज़े लूँगा, हाँ तू नाच, सबको नचाऊँगा मैं तो। ठीक है, आपके पास यही तो टाइम है, यही तो मज़े लेने का है, खाली हलवा पूड़ी में बिक जाओगे फिर क्या फ़ायदा। और नेता से आजकल वैसे भी कुछ होता नहीं, चीज़ें सब चीज़ें अपना ऑटोमेटिक हो रखी है, आपका काम तो आप ही करोगे, आपसे आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में भी वो ऐसे ही बोलेंगे भाई मेरे से तो चीज़ें नहीं, मेरी बस की बात नहीं, उस डिपार्टमेंट जाओ, वो डिपार्टमेंट डील करता है, ऐसे करता है ऐसे करता है, आपको कोई आपकी मदद करने वाला वैसे भी नहीं है बाद में बनने के बाद। तो आपको यही चीज़ें समझानी थी कि देखो आजकल नेता भी यार परेशान हो गए हैं आजकल, क्यों है, जनता ऐसी हो रखी है कि नेता बार बार एक ही नेता बार बार बने जा रहा है, 2-3-4 बार वही बात, जनता बोर हो गई यार, नहीं यार ये चारा नया चारा लाओ, ये क्या चारा बार बार हमारे सामने, फिर नए मौका दो, युवाओं को लाओ, ये लाओ वो लाओ, ये सब करो। देखो मेरे को तो बहुत फील होता है कि आदमी बार बार नेता बनता है, मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं, ये सब बातें आपको कैसी लगी, आप ये हर कोई नहीं करेगा, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जो लोग समझ पाएंगे सिर्फ वही करेंगे। तो हर किसी को मैं बोल भी नहीं रहा कि हर सब कोई आके इस चीज़ें मेरी चीज़ें सुनो, जो कोई 100-200 लोग सुनेंगे वो अपने लाइफ में उतार लेना चीज़ें, आपको आप समझ लो, आपको चीज़ें पहला पता लग गई, आप समझ लो आप पेपर लीक हो चुका है चीज़ें आने वाली चीज़ों का समय का, तो आपको पता लग गई, आप इन चीज़ों को इसी तरह से अकॉर्डिंगली फॉलो करो, बेसबाजी मत डलो, और अपनी लाइफ स्वाह मत करो ज़्यादा। तो यही संदेश था आज का, यही प्रेडिक्शन थी, और आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं।